हेलो वर्गो। तो यस, आपके लिए देखते हैं कन्या राशि आपके लिए किस तरह के मैसेजेस आने वाले महीने अप्रैल में होने वाले हैं, किस तरह की एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो कुछ वर्गोस जैसा लग रहा है कि आप भागा दौड़ी करते करते थक गए हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें फेवर में आ रही हैं। ठीक है, जो पीछे बैलेंस नहीं हो पा रहा था वो बैलेंस अब होगा कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, तो रिलैक्स करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। और जिम्मेदारियां आप बहुत आगे आ चुके हैं, जिम्मेदारियां उठाते उठाते लाइफ काफ़ी आपने क्रॉस की है और शायद काफ़ी छोटी उम्र से आप जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। तो आपके पास आपकी फैमिली की बहुत बड़ी, मुझे ऐसा लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप बेयर कर रहे हैं, एक बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हों, अपने आप को थोड़ा शांत करें। और देखिए, कार्ड भी आपका ऐसा ही आया है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, रिलैक्स और रिजुवनेट करने की ज़रूरत है। वॉन्डेड वॉरियर। ओके, तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है वर्गोस आपने। काफ़ी मेंटल कन्फ्लिक्ट भी आप इस समय फेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ चॉइसेस, ओह माय गॉड, आपकी लाइफ चॉइसेस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप अपनी लाइफ में क्या चुन रहे हैं, इस चीज़ पे आपकी डेस्टिनी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है वर्गोस। तो बैलेंस बनाना है फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली के बीच में। यस, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार आप बहुत सेल्फिश हो जाते हैं वर्गोस। कई बार आप सिर्फ जीत के बारे में सोचते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि बस, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी सारी हैं तो साम दाम दंड भेद कैसे भी जीतना है, ऐसा सोच लेते हैं। तो मैं जानती हूँ लाइफ में आपने सहा है, बहुत कुछ आपने लाइफ में देखा है और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी उठाई हैं। फैमिली को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड है, मुझे ऐसा लगता है। और जब आप साम दाम दंड भेद सारे ही तरह से जीतते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं, या कई बार उसके लिए कुछ गलत डिसीज़न भी लेते हैं, तो मेंटल कन्फ्लिक्ट आप बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। आपकी अंतरात्मा आपको बहुत बार कचोटती है, आपको बहुत बार आपको रियलाइज़ कराती है कि आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया। तो अंदर बहुत शोर है, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा शोर है। अगर आपको कोई अंदर से आपके मन को टटोल के देखे ना, तो
उसे ऐसा लगेगा कि आप जितना सरफेस पे शांत दिखते हैं, अंदर तो आप इतने ज़्यादा बिखरे हुए हैं। शायद आपके मन को झांक के किसी ने नहीं देखा अभी तक। और आने वाली लाइफ में शायद अगर आप अपना हार्ट हार्ट चक्र आपका बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, अगर आप अपने दिल को खोलते हैं, अगर आप किसी से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, ट्रू ट्रू फ्रेंड से, ठीक है ना, अगर आप अपनी शेयर करते हैं प्रॉब्लम्स, तो आपका हार्ट चक्र तभी हील होगा। और आपको ज़रूरी है कि आप डिवाइन को सरेंडर कर दें। और जब आपके मन में इतने सारे कन्फ्लिक्ट, इतने सारे विचार, इतनी सारी प्रॉब्लम्स जब आपको बोल रही हैं, आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, ठीक है, उस टाइम पे आपको खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग बहुत परेशान हैं भाई, मगर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप जिसका हेल्प ले सकते हैं। आपके पास हेल्प है, आपके पास फ्रेंड्स हैं, कोई ऐसा ट्रू फ्रेंड आपके पास ज़रूर है जिसको आप दिल खोल के अपनी बात कह सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा हील हो जाएंगे। और अगर चलिए आप किसी को नहीं बता सकते अपने सीक्रेट्स, आपने लाइफ में जो भी कुछ किया, आप डिवाइन को ही बता दीजिए, आप भगवान को बता दीजिए, आप उनको सरेंडर कर दीजिए, आप खुद से कन्वर्सेशन कीजिए, अपने आप से आप बात कीजिए और अपने मन से बॉडी माइंड एंड सोल के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी सोल को छोड़ दें और माइंड एंड बॉडी के साथ आप काम कर डालें। आप अभी तक ऐसा ही करते आ रहे हैं। आप अपनी सोल को तो साथ लेके चल ही नहीं रहे हैं। अगर आपकी सोल साथ चल रही होती तो आप इतना बर्डन नहीं होते। लक्ष्य तक तो आप पहुंचेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अब बैलेंस है। अपनी लाइफ की चॉइसेस में थोड़ा सा अंतर करने की, थोड़े से बदलाव लाने की आपको ज़रूरत है। आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस समय। देखा, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जगलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली और अपने वर्क में बहुत ज़्यादा जगलिंग हो रही है यहाँ पर। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डेस्टिनी आपकी छोटी नहीं है। पैसे के लिए अगर देख रहे हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर मिलेगा लाइफ में। आप बहुत मैनिपुलेट करते हैं यार, आप चीज़ें बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से एक बहुत वियर्ड मैसेज है। जब आप पकड़े जाते हैं ना, तो आप अपने आप को एकदम इजीली प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आपके अंदर वो कला है। जब आप कुछ भी गड़बड़ करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको अपने आप को सेव करना, अपनी स्किन सेव करना आता है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, कैसे भी करें, कैसे भी करें, मगर आप कर लेते हैं। तो मगर आप अपने आप से सच नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि आप खुद से सच नहीं बोल रहे हैं। और जब आप खुद से सच नहीं बोल रहे हैं तो बाहर सरफेस पे सब कुछ अच्छा लग रहा है, मगर इंटरनली आप खोखले हो रहे हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, इंटरनली आप बहुत ज़्यादा खाली हैं, अंदर से आप बिल्कुल खाली हैं। तो अब टाइम है अपने आप को फुलफिल करने का। डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे, हेल्प अवेलेबल है आपके लिए, बिल्कुल अवेलेबल है हेल्प, ठीक है। लेट्स सी, आप कोई भी 2 क्वेश्चन पूछिए
और ड्यूरिंग शफलिंग आप अपना पहला क्वेश्चन पूछिए, तो मैं आपका देखते हैं डिवाइन आपको क्या आंसर देते हैं। आई एम ओनली द मीडियम, डिवाइन की तरफ से मैं सिर्फ मीडियम हूँ। आने वाले कुछ हफ्तों में आपको, आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है ना। इट कुड बी यस, इट कुड बी नो, मगर अभी डिवाइन आपको कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन के लिए है डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो ये दो मैसेजेस हैं, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको यही कहा जा रहा है। मगर बैलेंसिंग बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, इंटरनली आपका सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। बस इतना ध्यान कर लीजिएगा कि इंटरनली आप बिल्कुल खाली हैं और होते जाएंगे, ठीक है। अगर आप ने मेडिटेशन नहीं किया, डिवाइन को सरेंडर नहीं किया, डिवाइन से हेल्प नहीं मांगी, अपने आप से कम्युनिकेट नहीं किया, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट तो रिक्वायर्ड हैं डेफिनेटली आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेज है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, एरीज, फुल मून इन एरीज। ऑलमोस्ट सारी रीडिंग्स में पिछले 2 हफ्तों से ये आ रहा है मेरी। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। तो यस, कोई नई शुरुआत आपकी होने वाली है। पैसों को लेके भी आपके लिए एक कार्ड और लूँगी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। हो सकता है आप किसी एरीज पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कुछ चीज़ों के लिए आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लेना ज़रूरी है। आपको पता होगा किस चीज़ के लिए आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। तो जो मुझे ऐसा लगता है जो ये नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसकी तरफ एक्शन लीजिए, या फिर आपको जो मैं बोल रही हूँ कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को अपने मन, आत्मा और अपनी बॉडी के साथ एक अलाइनमेंट में आने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो एडजस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी की तरफ आपको एक्शन लेना है, तभी आप रिट्रीट कर पाएंगे। आपके लिए एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं कि रिट्रीट करिए, अपने एक्स को, अपनी पुरानी यादों को, अपने किसी पुराने पर्सन को अगर आप डील कर रहे हैं तो उसको आपको रिलीज़ करना है। एक्स एनर्जीज़ जो इतनी कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ हैं इनको भी रिलीज़ करना है। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जो मैं बोल रही हूँ, अपने आप से कम्युनिकेट कीजिए, अपने आप से नहीं करना, डिवाइन से कम्युनिकेट कीजिए। डिवाइन से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो फिर कोई एक फ्रेंड के साथ अपने आप को ओपन अप करने की आपको बहुत ज़रूरत है। कीप एन ओपन माइंड, थोड़ा सा ओपन माइंडेडली चीज़ों को डील करना है आपको। आपका जो सोलमेट है, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सेप्टेशन। जो भी एक्सपेक्ट आप अपने सोलमेट से कर रहे हैं उससे वो थोड़ा डिफ़र, बिल्कुल डिफ़र भी हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफ़र भी हो सकता है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। अपना माइंड ओपन रखिए इस चीज़ के लिए। व्हाट्स लेफ्ट फॉर वर्गोस, व्हाट्स लेफ्ट फॉर वर्गोस। 3 of Wands and 5 of Cups. ओके, तो जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट हैं,
फिर एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग कार्ड आ गया है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके बेशक आपने जिन चीज़ों को प्लान आउट किया कुछ चीज़ें नहीं चली, मगर कुछ तो अभी भी आपके पास है जो वर्कआउट कर सकता है। वहीं 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बोल रहा है कि आपने जहाँ जो चीज़ें डिसाइड की हैं वो आपके फेवर में आएंगी, ठीक है। और आप ट्रैवल बहुत आपके, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स हैं आपकी लाइफ में, तो आप ट्रैवल करेंगे। मगर आप जिस डेस्टिनी तक आपको जाना है, अब आप वो चुनेंगे जो शिप आपको आपकी डेस्टिनी तक लेके जाए। अब आप उस शिप को चुनेंगे, आप अपनी शिप को चुनेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए, ठीक है। अभी तक सिर्फ जीतने पे जोर था, खुद को जीतने की आपने सोचा ही नहीं था। खुद को जीतने के बारे में आपने नहीं सोचा, तो खुद को जीतना है अब, ठीक है। अपने अपने आप को सेटिस्फाई करना है, किसी और को नहीं, लोगों को नहीं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे बर्डन्स, बहुत सारा एडजस्टमेंट आप कर चुके हैं। थोड़ा एडजस्टमेंट आपको खुद के लिए करना है, वरना ये टाइम अगर निकल गया तो आप चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाएंगे। बैलेंस बहुत ज़रूरी है इस समय आपकी लाइफ के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम तक आप ये जगलिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, यही मैसेजेस थे आपके लिए, और आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।